Now let us start theory for exercise 2.3। तो हमें यहाँ पर पढ़ना है फंक्शंस के बारे, फिर पढ़ना है ग्राफ्स ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, और फिर पढ़ना है अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। सबसे पहले देखते हैं फंक्शन क्या होता है। फंक्शंस तो देखो, हमने अभी तक पढ़ा है कि रिलेशन क्या होता है, और वहाँ पर मैंने बताया था कि फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। ठीक है, तो समझते हैं कि क्या स्पेशल बातें होती हैं किस रिलेशन में, किसी रिलेशन में, ताकि वो फंक्शन हो जाता है। ठीक है, तो सपोज ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, मान लेते हैं कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। तो रिलेशन क्या होता है, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो एक सेट आता है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट ले ले अगर, तो उसे हम बोलते हैं वो एक रिलेशन है। ठीक है, अब एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन को हम बोलते हैं फंक्शन है। ठीक है, नाउ सी सपोज फॉर एग्जांपल मैंने ए के पास एलिमेंट्स ले लिया 1 2 3। पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर डेफिनेशन समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। और सेट बी के पास दो एलिमेंट्स है ए और बी। तो मैंने क्या किया, देखो मैंने एरो डायग्राम के हेल्प से सेट ए और सेट बी को रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, सपोज दिस इज एलिमेंट 1 2 3 एंड ए एंड बी। ठीक है, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर मैं करूँ ए और बी का, तो देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूँ मैं ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 3 कॉमा ए और 3 कॉमा बी। ये 6 एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी में। ठीक है, अब इनका अगर मैं सबसेट ले लूँ, कोई सा भी सबसेट, 2⁶ सबसेट्स पॉसिबल है, कोई सा भी एक सबसेट ले लूँ तो वो रिलेशन कहलाएगा। फंक्शन कब कहलाएगा, देखो फंक्शन कहलाने के लिए दो स्पेशल चीज़ें होनी चाहिए। एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही फंक्शन होता है ना। तो जो स्पेशल बातें हैं, दो स्पेशल बातें हैं। पहला बात ये है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मस्ट बी रिलेटेड to any element in set B। सेट ए के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड होने ही चाहिए। अगर नहीं रिलेटेड है तो वैसा रिलेशन को हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जांपल चलो मैं एक सबसेट चुनता हूँ, ये ए क्रॉस बी है मेरे पास, तो मैं इसका एक सबसेट चुनता हूँ सच दैट उस सबसेट में मैंने सिर्फ 1 कॉमा ए और 2 कॉमा ए, यही दो एलिमेंट्स ले लिया मैंने। तो एक सबसेट है मेरे पास, एलिमेंट्स है 1 कॉमा ए 2 कॉमा ए। तो वो जो सबसेट है ना वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, वो सबसेट सिर्फ और सिर्फ रिलेशन है। वो एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन नहीं है, मतलब उसे फंक्शन नहीं बोलेंगे हम। क्यों? क्योंकि उस रिलेशन में सिर्फ 1, मतलब सेट ए के सिर्फ दो एलिमेंट्स 1 और 2 ही रिलेटेड है किसी ना किसी एलिमेंट से। मुझे 3 एलिमेंट को भी रिलेट करना है। ठीक है, अगर मैंने ले लिया 1 कॉमा ए 2 कॉमा ए 3 कॉमा ए, तो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स रिलेटेड हो गए किसी ना किसी एलिमेंट से सेट बी के, तो वो एक फंक्शन कहलाएगा फिर। ठीक है, तो सिर्फ यही बात नहीं है, एक और बात है, एक और स्पेशल बात है जो किसी रिलेशन में होना चाहिए ताकि वो फंक्शन कहलाए। क्या है कि वन एलिमेंट ऑफ सेट ए का एक एलिमेंट should be related to one and only one element in set B। इसका क्या मतलब हुआ,
अब देखो ये जो दो बातें हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो पहला बात तो ये है कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड होने चाहिए किसी ना किसी एलिमेंट से। और दूसरा बात ये है कि सेट ए का कोई भी एक एलिमेंट ना किसी एक ही एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। एक एलिमेंट दो एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं एक सबसेट ले लूँ 1, A 1, B, उस सबसेट में हो, तो ये रिलेशन फंक्शन कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि 1 A से भी रिलेटेड है और 1 B से भी रिलेटेड है। जबकि सेकंड पॉइंट में ये साफ साफ बोला गया है कि वन एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी रिलेटेड टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन सेट बी। एक एलिमेंट सेट ए का सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, दो एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये दो बातें अगर समझ में आ गई, देन वी कैन नाउ लेट अस डिफाइन व्हाट इज अ फंक्शन। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इज अ रिलेशन एफ। अब मैं उस रिलेशन को आर नहीं बोलकर एफ बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है ना जिसे हम फंक्शन बोलते हैं। तो फंक्शन का शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन एफ। ठीक है, तो एफ से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। सो अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अनदर सेट B is called a function if every element, अब देखो वही दो कंडीशंस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, if every element of set A is related with one and only one element in set B. It is denoted by F from A to B. ठीक है, तो आई होप ये समझ आया होगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू अनदर सेट बी, एक रिलेशन है मेरे पास, उस रिलेशन का नाम मैं बोल रहा हूँ एफ। सेट ए से लेकर के सेट बी तक वो रिलेशन डिफाइंड है। तो उस रिलेशन को हम फंक्शन तब बोलेंगे जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, देखो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मतलब कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए सेट ए का, हर एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए विथ वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन सेट बी। एक और सिर्फ एक ही एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, हर एक एलिमेंट सेट ए का सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए सेट बी के। ठीक है, तो हम उस टाइप के रिलेशन को फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो दो बातें याद रखनी है कि पहला बात सेट ए के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड होने चाहिए, दूसरा बात सेट ए का कोई एक एलिमेंट सेट बी के किसी एक ही एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, एक एलिमेंट दो एलिमेंट से रिलेट नहीं हो सकता। ठीक है, अब कुछ नोट लिख लेते हैं। नोट, तो दो पॉइंट्स तो हमें पता ही है जो डेफिनेशन में यूज किया गया है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी रिलेटेड एंड वन एलिमेंट मस्ट बी रिलेटेड टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट। अब देखो इस बात को मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टूडेंट्स भूल जाते हैं इन बातों को या फिर याद नहीं रहता उन्हें, जैसा भी बोलो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और है बहुत ही ईजी, बस थोड़ा सा समझना है। नोट, पहला पॉइंट में ये लिखो नोट में कि टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए कैन बी related to only one element in set B। नाउ ऐसा पॉसिबल है कि सेट ए का दो अलग अलग एलिमेंट सेट बी के किसी एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है, मतलब ऐसा पॉसिबल है। देखो अगर मैं एरो डायग्राम से समझाऊँ तो सपोज ये सेट ए है, इसके पास 1 2 3 ये 3 एलिमेंट्स हैं, और मान लो ये सेट बी है, इसके पास 2 एलिमेंट्स है ए और बी।
तो ऐसा पॉसिबल है कि 1 ए से कनेक्टेड हो जाए, 2 भी ए से कनेक्टेड हो जाए, ऐसा पॉसिबल है। 3 भी बी से कनेक्ट हो जाए या फिर 3 भी ए से कनेक्ट हो सकता है, तो ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट इज there is no condition on set B. That is, it is not necessary that every spelling mistake. It is not necessary that every, या फिर ऐसा बोल सकते हैं all, every element या फिर all the elements of set B must be or should be related with some element of set A। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बी के भी सारे एलिमेंट्स रिलेटेड होने चाहिए। बी का अगर कोई एलिमेंट छूट भी गया ना तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी वो रिलेशन फंक्शन कहला सकता है। ठीक है, तो आई होप ये 2 पॉइंट समझ आया होगा। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या पढ़ना है, कुछ इम्पोर्टेंट बात और है। तो पहला इम्पोर्टेंट बात, अगर मानो 2 सेट है हमारे पास, सेट ए सेट बी। ठीक है, सेट ए के पास, चलो सेम एग्जांपल लेते हैं, एलिमेंट्स है 1 2 3, सेट बी के पास 2 एलिमेंट्स है 1 और 2। सपोज मैं एक रिलेशन डिफाइन करता हूँ जो कि एक्चुअली फंक्शन है कि 1 जो है वो ए से कनेक्टेड है, 2 जो है वो बी से कनेक्टेड है और 3 भी ए से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है इसे मैं एक फंक्शन बोलूँगा, मतलब ये रिलेशन एक फंक्शन कहलाएगा क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। कौन से 2 कंडीशंस? पहला कंडीशन तो ये कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर रिलेटेड। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या हो रहा है कि वन एलिमेंट of set A is not related with 2 different elements in B, with 2 different elements in set B। मतलब अगर 1 एक एलिमेंट है सेट A का तो वो किसी एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है, 1 2 एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। हाँ, ये चीज़ पॉसिबल है जो हमने नोट में लिखा था कि 2 अलग अलग एलिमेंट्स सेट बी के एक ही एलिमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ पॉसिबल है, तो ये फंक्शन कहलाएगा। अब देखो, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन तो एक रिलेशन का सबसेट ही होता है ना, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही होता है। तो हम बोल सकते हैं एफ के पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 ए। ये एक्चुअली एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, और रिलेशन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट्स आते हैं, तो हम बोलेंगे एफ के पास कौन कौन से एलिमेंट है? 1 ए, 2 बी, 3 बी। ये 3 एलिमेंट्स है एफ के पास, एंड एफ इज अ फंक्शन। ठीक है, अब इसको डिनोट करने का एक और तरीका है। जो पहला बात है ना, वो मैं ये बता रहा था कि हम इस चीज़ को ऐसे भी लिखते हैं कि 1 इज रिलेटेड टू ए। इस बात को ऐसे ही बोलेंगे कि इमेज ऑफ 1 इज ए। ठीक है, 1 का इमेज ए है, सो दिस पॉइंट, दिस नंबर या फिर दिस एलिमेंट ए इज कॉल्ड द इमेज ऑफ 1। इमेज ऑफ 1। बी क्या है? बी इमेज ऑफ 2 है, और हम ये भी बोल सकते हैं कि ए 3 का भी इमेज है। तो हम बोलते हैं एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू ए, मतलब 1 का वैल्यू अंडर दिस फंक्शन ए के इक्वल है। 1 किससे रिलेटेड है? ए से रिलेटेड है। तो देखो, अब इस बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ऐसे बोलूँगा
कि A is the image, A is the image of 1 under F। अब ये जो F हमने डिफाइन किया है ना, उसके अकॉर्डिंग A 1 का इमेज है, और मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि 1 is the pre-image, 1 is the pre-image of A under F। A का प्री इमेज 1 कहलाता है और 1 का इमेज A कहलाता है। सिमिलरली 2 का इमेज B, B का प्री इमेज 2, 3 का इमेज A का प्री इमेज 3। तो इस केस में अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन यहाँ पर A का 2 प्री इमेज है, A के पास 2 प्री इमेज है, एक प्री इमेज 1, एक प्री इमेज 3। ठीक है, तो इसका बोलने का मतलब यही है कि 1 किससे रिलेटेड है या फिर किससे कनेक्टेड है, अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो। ठीक है, तो ये सब कुछ नोटेशंस हैं, और इस टाइप के लैंग्वेजेस मैथमेटिक्स के बुक में हमेशा यूज़ होता है, फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। ठीक है, तो अब से हम क्या नोटेशन यूज़ करेंगे कि A इज़ द इमेज ऑफ 1 अंडर F एंड 1 इज़ द प्री इमेज ऑफ A अंडर F। तो इस टाइप के लैंग्वेजेस हमें बुक में पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, नाउ